मैं प्रदीप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे अनस्किल किड चैनल पर। आज हम आपके लिए एक्सेल का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम एक्सेल का इंटरफेस को समझने की कोशिश करेंगे और एक एक ऑप्शंस को देखेंगे कि इसका यूज किस लिए होता है और उसके बारे में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में उसकी बेसिक इंटरफेस को नहीं समझेंगे तो आपको आने वाले वीडियो में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना जरूरी है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है फिर भी आप पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आपको नई नई चीजें सीखने को मिल सकती हैं। फिलहाल हम सबसे पहले एमएस एक्सेल को स्टार्ट कर देते हैं। तो एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए सिंपली आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे जाना है और यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 दिखाई पड़ रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्सेल दिखाई पड़ेगा। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारा वर्जन दिखाई पड़े, बहुत सारी चीजें दिखाई पड़े, बहुत सारा एप्लीकेशन दिखाई पड़े, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। सिंपली जो आपको एप्लीकेशन ओपन करना है उस पर क्लिक कर देना है। तो मैंने इस पर एक्सेल पे क्लिक कर दिया। सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट दिखाई पड़ रहा है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल आपको सबसे पहला जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ब्लैंक वर्कशीट, तो सिंपल में इस पे क्लिक कर देते हैं और इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, स्टार्टिंग में अगर आप पहली बार एक्सेल्स को ओपन कर रहे हैं तो आपको कुछ ये बहुत ज्यादा एडवांस तरीके से दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपने एमएस वर्ड और पावर पॉइंट पढ़ा है तो ये सारी चीजें आपको सेम दिखाई पड़ेंगी। सबसे पहले हम इसके इंटरफेस को समझ लेते हैं कि इसके इंटरफेस मतलब कि इसके जो एमएस एक्सेल में जितने सारे कंपोनेंट है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स है और उनका नाम क्या है और यूज क्या है। सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है टाइटल बार। तो टाइटल बार को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+Shift+T। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन टूल ले लिया और सॉरी ये थोड़ा सा बेहुदा ड्रा हो रहा है, तो मैंने यहाँ से लिया और यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि मैंने सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे ये आपका जो है वो टाइटल बार है। टाइटल बार में सिंपली आपको दिखाई पड़ रहा है, तो मैं इसको पहले हाइड कर देता हूँ। टाइटल बार में आपको सिंपली यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है बुक वन एमएस वर्ड में इसका जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो डॉक्यूमेंट 1 होता है, जबकि एक्सेल में आपका होता है बुक 1। तो आपको इंटरव्यू वगैरह में या फिर क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि एमएस एक्सेल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, तो वो होता है बुक 1। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ और भी ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि कंट्रोल बटन दिखाई पड़ते हैं यहाँ से क्लोज करने के लिए, मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन करने के लिए और मिनिमाइज करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे रिबन को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ऑटो हाइड रिबन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो रिबन वो गायब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सारे ऑप्शन है, इसको शो करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके नीचे एक ऑप्शन है यहाँ पे शो टैब्स एंड कमांड। यहाँ पे हमने शो टैब किया तो सिर्फ टैब ओपन होगा, टैब दिखाई पड़ेगा। अगर हम शो टैब एंड कमांड पे क्लिक करते तो हमें सारे ऑप्शंस फिर से जैसे थे वैसे दिखाई पड़ने लगेंगे। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ये नॉर्मल हो गया। फिर आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कुछ क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सॉरी ये क्या हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये आपका एमएस एक्सेल का लोगो है और फिलहाल इसके बगल में सेव का एक बटन है, जिस पे हम लोग क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अंडू और रीडू का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा था, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और यहाँ पे ये एक्टिवेट हो गया। यहाँ से करेंगे तो ये बैक हो जाएगा और यहाँ पे अंडू हो जाएगा, इससे रीडू, और यहाँ से अंडू हो जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक और बटन दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे टूल बार हमें क्विक एक्सेस टूल बार में जोड़ने के लिए ऑप्शन दिखाई पड़ जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करने के लिए कर दूं क्विक प्रिंट, तो यहाँ पे आपको शो होना दिखाई पड़ेगा। अब राइट क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर अगर हम चले इंसर्ट में, तो इंसर्ट में अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसको यहाँ पे जोड़ना है, तो मान लेते हैं कि फोटो की हमें जरूरत होती है बार बार पिक्चर्स की, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार आप जो भी चाहिए वहां से ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको टैब दिखाई पड़ते हैं नीचे के साइड में। तो टैब में आपको सिंपल यहाँ पे जो टैब है मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए जो टैब है, यहाँ पे टैब में जिस टैब में आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे नीचे दिखाई पड़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे होम टैब फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे ऑटो सम, यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल लॉजिक, टैक्स, डेट एंड टाइम, इसी प्रकार से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा है आपको। फिर यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ता है
फिर आपको यहाँ पे रिबन दिखाई पड़ता है, तो रिबन में आपको जिस टैब पे क्लिक करेंगे उसी से रिलेटेड यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। जैसे होम पे क्लिक किया तो होम से रिलेटेड सारे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं रिबन में। तो इससे पहले मेनू था, तो मेनू में 2003 अगर यूज करते हैं आप किसी भी एक्सेल या फिर कोई भी और एप्लीकेशंस, तो यहाँ पे आपको उसको यहाँ पे आपको रिबन ना दिखाई पड़ के मेनू दिखाई पड़ता है, तो इसका ये यूज होता है। तो अभी मैं यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद आपको यहाँ पे सारे ग्रुप्स वगैरह दिखाई पड़े, तो होम पे क्लिक करते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद होम पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ग्रुप, यहाँ पे सारे क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस है। यहाँ पे फॉन्ट के ग्रुप में फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शंस है। अलाइनमेंट के ग्रुप में अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस है। सारे इस प्रकार से यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखे हुए होते हैं, जिसपे हम लोग वर्क करते हैं। और आपको उसके नीचे दिखाई पड़ रहा है नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स का काम क्या होता है, ये जिस सेल पे क्लिक रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस सेल का नाम बताएगा कि इस सेल का नाम क्या है। जैसे कि देखो यहाँ पे A1, तो A1 ये इसका नाम हो गया। फिर यहाँ पे अगर हम क्लिक करें यहाँ पे बीच में, तो इस सेल का नाम है B। देखिए यहाँ पे B के साइड में, और इधर B से देखेंगे तो यहाँ पे B3, इस सेल का नाम B3 है। तो इसी प्रकार यहाँ से हम चेक कर सकते हैं I11, तो यहाँ पे I11 इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका नाम यहाँ पे हमें नेम बॉक्स में दिखाई पड़ता है। इसके बगल में आपको यहाँ पे फार्मूला बार दिखाई पड़ता है, जहाँ पे हम लोग फार्मूला इंसर्ट करते हैं या फिर फार्मूला का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करके हम सारे फार्मूलों को यहाँ पे ला सकते हैं। तो आगे हम सारी चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम बस इंटरफेस समझेंगे। जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पे कॉलम दिखाई पड़ता है। तो कॉलम यहाँ पे जितने सारे कॉलम्स हैं A B C D, ये आपके जो है ये कॉलम्स है। तो यहाँ पे मैंने कॉलम को जो सिलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये कॉलम है। और नीचे का जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये आपका है रो। तो ये कॉलम जो है आपका, कॉलम मतलब 1 2 3 ABCD, ये जो कॉलम है ये आपका लास्ट जो कॉलम होता है वो XFD होता है। तो मैंने यहाँ पे किसी एक सेल पे क्लिक किया और कंट्रोल के साथ अगर हम एरो की जो 4 एरो की होते हैं उसका जो लेफ्ट वाला की होता है, राइट वाला की अगर हम प्रेस करें तो ये हमारा लेके चला जाएगा लास्ट में, जो कि XFD दिखाई पड़ रहा है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो वो कॉलम की संख्या 16,384 होती है। तो आई होप कि इसको याद रखेंगे, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। और इसका अगर हम वापिस आने के लिए कंट्रोल के साथ अगर होम प्रेस करें, होम बटन, तो हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम कॉलम की बात रो की बात करें, जो यहाँ पे रो 1 2 3 4 5 6 दिखा रहा है रो, उसकी बात करें तो हम कंट्रोल के साथ अगर हम इंड बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम लास्ट में आ जाते हैं। इंड बटन नहीं प्रेस करना है आपको, कंट्रोल के साथ जो 4 की होते हैं, अप एंड डाउन की और लेफ्ट राइट की होते हैं, तो उसका जो नीचे वाला बटन होता है मतलब कि डाउन की, उसको प्रेस करते ही आप एकदम नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन लगा है मैं इसको हटा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे रो कितने होते हैं अगर आपसे पूछा जाता है तो रो होते हैं 10,48,576। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ये थी रो एंड कॉलम। अब आते हैं सेल पे। तो सेल क्या होता है, जितने सारे MS वर्ड में हम काम करते हैं वो सेल पर ही करते हैं। तो ये जो सेल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है MS वर्ड में। तो अगर हम देखें MS एक्सेल में, तो यहाँ पे अगर हम जो एरिया हम क्लिक करते हैं, जो सिलेक्ट होता है, जो रो और कॉलम के बीच से कट के बनता है, वो हमारा कहलाता है सेल। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है, तो इन दोनों के जो बीच से कट के बन रहा है ये सेल कहलाता है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। और जब भी हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी वर्कशीट पे काम करते हैं, तो हमें सेल पर ही काम करना होता है। तो सेल हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग उस पर काम करते हैं। सेल को सबसे पहले काम करने के लिए उसको एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने के लिए सिंपली किसी भी सेल पे आप क्लिक करते हैं और वहां पे जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो इस प्रकार से हम जिस सेल पे भी आपको काम करना है उस पर एक बार क्लिक करें, वो एक्टिवेट हो जाएगा, फिर उसके बाद उस पर काम कर सकते हैं। और उसके नीचे जस्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती है, जैसे सीट। तो ये आपको सीट दिखाई पड़ रहा है, तो सीट 1 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ओपन है। अगर आप चाहते हैं और भी ओपन करना, तो यहाँ से आप प्लस के साइन पे क्लिक कर करके आप और भी सीट ओपन कर सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से हमने जैसे ओपन कर लिया। तो यहाँ पे
जो पहला वर्कशीट है वो 1 है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने वर्कशीट अभी हम खोल सकते हैं, मतलब एमएस एक्सेल में कितने वर्कशीट खोले जा सकते हैं, तो 255 वर्कशीट आप खोल सकते हैं एक एमएस एक्सेल के फाइल में। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। 255 याद रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और आते हैं अब इसके नीचे, तो यहाँ पे ये हमारा स्टेटस बार दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा जो डॉक्यूमेंट वो रेडी है काम करने के लिए। और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कुछ व्यू, तो व्यू के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम जूम की दिखा रहा है, तो हम डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और यहाँ से हम जूम आउट कर सकते हैं और जूम इन भी कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आप जूम इन कर लिए हैं, अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार दिखाई पड़ता है, या फिर माउस का स्क्रॉल बार यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको लेफ्ट राइट मिल जाता है यहाँ से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे यूज करते हैं। तो आपके लिए कुछ खास मैं बता दूं आज की इस वीडियो में, जैसे कि यहाँ पे अगर हम 1 लिखें और इंटर कर दें और यहाँ पे 2 लिखें, और इस प्रकार से दोनों को सिलेक्ट करके अगर यहाँ पे कॉर्नर पे लेके जाएंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बनता है, उस कॉर्नर पे लेके जाएंगे तो ये हमारा पॉइंटर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पॉइंटर के बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद जैसे ये इस तरीके से दिखाई पड़ता है, और फिर हमें माउस का लेफ्ट की जो है राइट की को प्रेस रखना है और नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए चले जाना है। जैसे इतना करेंगे तो जितना ड्रैग करेंगे वहां पे ये लिखता चला जाएगा। इसी प्रकार हम जनवरी फरवरी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉर्नर पे आएंगे, जैसे ही माउस का पॉइंटर चेंज होगा कुछ इस तरीके से, फिर हम इसको ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख देगा। यहाँ पे अगर संडे लिख दें और बाकी ऑटोमेटिक लिखना चालू कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई हैं, आप एक एक करके यूज कर सकते हैं। आगे हम सारी चीजें ये एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए आई होप कि बहुत सारा हो गया है, टाइम भी हो गया है, और आज के लिए ये वीडियो अभी बंद करते हैं, मतलब खत्म करते हैं, और अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको भी एक्सेल का प्रॉपर नॉलेज हो पाए, और कहीं पे भी जाके वो ऑफिशियल कार्य या फिर खुद का कार्य या फिर कुछ भी कर सकते हैं एक्सेल पे, अगर उनको नॉलेज है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।